विशिंग यू ऑल अ गुड डे। कैसे पतंजलि ने बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए। आज पतंजलि को शायद किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गजब की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी और इंडियन रिसर्च क्वालिटी की वजह से पतंजलि ने बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। एक टाइम ऐसा था जब हम अपनी डे टू डे चीजों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज पर ही डिपेंडेंट हुआ करते थे। आज पतंजलि ने कई इंडियंस की इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की चॉइस को रिप्लेस कर उन्हें पतंजलि लॉयल बना दिया है और हमें एक इंडियन प्रोडक्ट विद देसी टच का ऑप्शन दिया ओवर प्राइसी इंटरनेशनल ब्रांड्स, जिससे कि इंडियंस अब स्वदेशी ब्रांड को भी तवज्जो दे सकते हैं। जब भी हम पतंजलि का नाम सुनते हैं हमें बाबा रामदेव का ख्याल आता है, क्योंकि वो पतंजलि प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में हमेशा दिखाई देते हैं। पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि में ऑन पेपर्स बाबा रामदेव की पार्टनरशिप ना के बराबर है। इनफैक्ट पतंजलि के 94% स्टेक उनके पार्टनर बालकृष्ण जी के पास है। पतंजलि के फाउंडर, इसके संस्थापक योग गुरु रामदेव जी और आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले बालकृष्ण जी दोनों ही हैं, जिन्होंने 2006 में मिलकर पतंजलि की नींव रखी थी। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। इसी बात को आधार मानते हुए हमारे पूर्वजों ने बेटर हेल्थ हासिल करने के लिए तरह तरह की खोज यानी कि डिस्कवरीज की, और उन खोजों में योग और आयुर्वेदा प्रमुख है। योग की बात महर्षि पतंजलि का जिक्र किए बिना अधूरी सी लगती है। महर्षि पतंजलि वो साधु थे जिन्हें आज योग के जनक यानी फाउंडिंग फादर के नेम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने पहली बार भारत के सामने योग को सूत्रों में पिरोकर प्रस्तुत किया, जिसके बाद ये चीन और जापान से होता हुआ आज पूरी दुनिया में फैल गया है। ये तो हुआ कि एक्चुअली में पतंजलि नेम कहां से आया, महर्षि पतंजलि के नेम से। लेकिन आज पतंजलि का नेम किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में ही फेमस है, और वो है पतंजलि नेम का एक ब्रांड। पतंजलि आज पूरे इंडिया का एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। बाय द वे, अब ये सिर्फ लोकल इंडियन ब्रांड नहीं रहा है, ये एक ऐसा स्वदेशी ब्रांड है जो धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट का प्राइम पर्पस लोगों को सस्ते और शुद्धता की गारंटी वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना था। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड की फाउंडेशन के पीछे के एम भी मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ इसका उद्देश्य हमारे देश के आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसी दवाइयों का निर्माण करना है जो लोगों की हेल्थ को बेनिफिट दे सके, तो दूसरी ओर पतंजलि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का भी एक साधन है, खासकर फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट देने का। आज पतंजलि ब्रांड से लगभग हर कोई फेमिलियर है। इसे प्रेफर करने वाले भी और इस ब्रांड को रिफ्यूज करने वाले भी। इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ 16 साल पहले हुई थी, 2006 में, पर इसके सीड्स ईयर 1995 में ही लगा दिए गए थे। जब रामदेव जी धीरे धीरे इंडिया में योग गुरु बनकर पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, तब उन्होंने और उनके साथी बालकृष्ण स्वामी जी ने दिव्य फार्मेसी नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, जो शुरू में हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया करती थी। उस वक्त इस कंपनी की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच काफी बढ़ गई और लोग इस कंपनी पर भरोसा भी करने लगे। इस बात को देखकर रामदेव जी और स्वामी बालकृष्ण जी इस कंपनी को एक बड़ा रूप देना चाहते थे, लेकिन एक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर होने के रीजन से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ईयर 1995 से 1998 तक बाबा रामदेव जी मेडिसिन को एक अच्छे काम के नाम पे मुफ्त में बांटा करते थे। वो कच्चा माल खरीदते थे और कूट कर उनकी दवाइयां बनाते थे। उनका मकसद सेवा भाव का और लोगों के बीच आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करना था, और साथ ही लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं पर विश्वास कायम करना था। फिर इसके बाद दोनों ने मिलकर 2006 में पतंजलि कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की सफलता के पीछे का एक प्रमुख राज बाबा रामदेव जी ही हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों को बाबा रामदेव जी के द्वारा बताई गई यौगिक क्रियाओं और आयुर्वेद की बातों पर भरोसा होने लगा, और बाबा रामदेव खुद एक हाउस होल्ड नेम बन गए, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन रहा इस ब्रांड को इतनी अचीवमेंट हासिल कराने के लिए। बाबा रामदेव की आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कंपनी को लेकर रामदेव जी के विजन क्या थे। एक पत्रकार ने जब बाबा रामदेव से पूछा कि हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है कि वो यहां पर आएं और अपने उत्पाद बेचें, प्रोडक्शन करें, ऐसी स्थिति में आपके उत्पाद सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से उन कंपनीज के आने का रास्ता बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिसी है वो इस देश की योजना से मेल नहीं खा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तब बाबा रामदेव जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वही देश सशक्त होता है जो खुद का उत्पादन करता हो, जिसके पास कुछ स्वदेशी हो। जापान, अमेरिका और चीन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिनकी अपनी खुद की उत्पादन यूनिट्स हैं।
ये अपने लड़ाकू विमानों का भी खुद ही उत्पादन करते हैं और दूसरे देशों को जाकर इसे बेचते हैं। तो इस कड़ी में भारत के पास आयुर्वेद है। यदि एक भारतीय ब्रांड इस आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके पूरे विश्व के मार्केट पर छा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? ये तो भारत की पहचान होगी। पतंजलि का एक्सपेंशन। बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि की बात करें तो सिर्फ 16 सालों में इंडिया के अलावा उन्होंने इसका दूसरे देशों में भी एक्सपेंशन किया है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बाबा रामदेव की पतंजलि ने कई जमीनें खरीदी हैं, जिसको लेकर डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पतंजलि आयुर्वेदा बहुत ही अच्छे प्रॉफिट वाली कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पतंजलि आयुर्वेदा का नेट प्रॉफिट तकरीबन 22% बढ़कर 425 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पतंजलि के भारत में 47,000 से ज्यादा रिटेल काउंटर है, 35,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, कई गोडाउन्स और कई फैक्ट्रीज हैं। पतंजलि 10,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बनने के बहुत करीब है। आने वाले कुछ सालों में पतंजलि आयुर्वेदा की प्रोजेक्शन 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की है। ये 5 लाख वाली प्रोजेक्शन किसी भी कंपनी के लिए बहुत कमाल की अचीवमेंट है। आज टाटा 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और हमने एक पतंजलि जैसी ही वीडियो टाटा पर भी बनाई है। यहाँ ऊपर उसका लिंक है, आप टाटा वीडियो को भी देख लेना। उसके भी काफी अच्छे फैक्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। पतंजलि किस तेजी से सक्सेस की पीक्स को छू रहा है, उसका आइडिया आप इसके पीछे के 10 साल के रेवेन्यूज के गैप से समझ सकते हैं। पतंजलि का रेवेन्यू 2011 में 100 करोड़ था, 2020 में रेवेन्यू 30,000 करोड़ हो चुका है। पतंजलि के मेजर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो डाबर, हिमालयन हर्बल, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारिको, सभी के साथ अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में पतंजलि इनसे कम्पीट करता है। वैसे तो पतंजलि के 15 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर भी पतंजलि मोस्टली आयुर्वेदिक गुड्स के लिए जाना जाता है। सो अभी के लिए हम 2 आयुर्वेदिक कंपनीज और पतंजलि की बात करते हैं। फर्स्ट इज डाबर। डाबर इंडिया लिमिटेड 8700 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू और 80,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैपिटल के साथ भारत की लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। 135 से भी ज्यादा साल से काम कर रही ये कंपनी आयुर्वेदा में इंडस्ट्री लीडर है। डाबर के अलावा बैद्यनाथ आयुर्वेद की स्टार्ट 1917 में रामदयाल जोशी ने की थी। वहीं दूसरी मेजर आयुर्वेदा कॉम्पिटिटर हिमालय है। हिमालय ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंडर एक ड्रग कंपनी है। हिमालय ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड ने 100 से ज्यादा देशों में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ अपना डोमिनेशन बनाया हुआ है। इसके प्रिंसिपल चीफ मेराज मनाल हैं, वहीं कंपनी के फाउंडर एम मनाल थे। हिमालय ने अपने जर्नी की बिगिनिंग तब की जब हर्बल प्रोडक्ट्स को डाउट के साथ देखा जाता था। हिमालय, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज की मैच्योर्ड मार्केट में अपनी कंपनी को बाबा रामदेव के साथ मिलकर लॉन्च करने वाले बालकृष्ण पतंजलि के चेयरमैन है। बालकृष्ण जी का बर्थ 4 अगस्त 1972 को नेपाल के स्यांगगंज में नेपाली पेरेंट्स सुमित्रा देवी और जय वल्लभ सुवेदी के घर हुआ था। वो बचपन में नेपाल में ही रहे, बाद में वो भारत आए और हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। फोर्ब्स ने मई 2021 तक उनकी टोटल फॉर्च्यूनर को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर एज्यूम किया है। बालकृष्ण ने फॉर्मल स्कूलिंग के बिना एक ग्लोबल बिजनेस को सक्सेसफुल एस्टेब्लिश और मैनेज किया है। पतंजलि को एप्रिसिएशन तो कंज्यूमर्स के रूप में मिल गया था, पर शुरू के 10 सालों में ही पतंजलि ने कंट्रोवर्सीज को भी इनवाइट कर लिया था। कंपनी पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करने और मार्केटिंग से पहले लो ग्रेड टेस्टिंग का ब्लेम लगाया गया था। अप्रैल 2015 और जुलाई 2016 के बीच 21 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के अगेंस्ट 33 फॉर्मल कंप्लेंट्स हुई थी। जनवरी 2018 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के गांव ने कंप्लेंट की थी कि पतंजलि की फैक्ट्री जमीन के साथ साथ गंगा चैनल और दूसरी लोकल वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड कर रही है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स ने आसपास के कई जानवरों को मार डाला। बाबा रामदेव के इन्फ्लुएंस की वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पतंजलि के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया और इस सब से नाराज 40 गांवों के रेजिडेंट्स ने आंदोलन पर जाने की धमकी दे दी। वी ऑल्सो प्रमोट एंड सपोर्ट लोकलिज्म। सब कुछ देश में ही बनना चाहिए और इंडिया की फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी लिमिटेड होनी चाहिए। लुक एट चाइना। दूसरे देशों की चाइना पर इतनी डिपेंडेंसी है कि कोविड के बाद कोविड वाले पेशेंट्स तो बैन हो गए, लेकिन कोविड वाला चाइना कभी बैन नहीं हुआ। लुक एट श्रीलंका। फॉरेन डिपेंडेंसी की वजह से देश बर्बाद हो गया। लुक एट कनाडा। ज्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, ऑलमोस्ट हर दूसरी चीज इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है वहां। वैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग के फायदे की लिस्ट बहुत लंबी है
और पतंजलि अगर क्वालिटी मेंटेन करे और प्राइसिंग रिलेटिवली चीपर रखे तो कोई उसे पसंद क्यों ना करे। वी शेयर अवर विशेस टू एवरी इंडियन कंपनी एज वेल एज पतंजलि। योग के अलावा कई लेवल्स पर इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। May at some point of life we all consume all Indian made goods. May the quality of Indian goods be impeccable and may all of us keep proud in using made in India goods. आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे और कई वीडियोस हम आगे भी लाने वाले हैं, so keep in touch. I am Dinesh Bajaj and you are watching The Top Rupee. Please stay happy, healthy and keep knowing.